नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति छाबड़ा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल, गुड़गांव से। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के रेगुलर चेकअप माँ और बच्चे के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, प्रेगनेंसी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है, यानी कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हर ड्यूरेशन में आते रहते हैं। तो इसके साथ ही कुछ मेडिकल कोमोबिडिटीज़ होना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होना, कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के साथ अगर हम जल्दी जान लें कि हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसका अर्ली डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं और इसी तरह से एक अच्छी प्रेगनेंसी के आउटकम को एंश्योर कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली अपनी प्रेगनेंसी में नियमित चेकअप कराते रहें, अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह के अकॉर्डिंगली अपना फ़ॉलो-अप शेड्यूल करें, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी का अपॉइंटमेंट आपके लिए एक अवसर लेके आता है कि हम कैसे एक हेल्दी प्रेगनेंसी को एंश्योर करें। तो देखते हैं कि प्रेगनेंसी के रेगुलर चेकअप्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के ये चेकअप प्रेगनेंसी ही नहीं, उससे पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और प्री कंसेप्शनल चेकअप। प्रेगनेंसी से पहले हमें अपने डॉक्टर से मिलके ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी हेल्थ जो है वो एक बच्चे के लिए, कंसेप्शन के लिए कैसी है, हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर्ड है। हमें फॉलिक एसिड पहले से स्टार्ट करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें शुरू करने चाहिए। अगर कुछ विटामिन डेफिशिएंसी है, कुछ बॉर्डरलाइन हमें डिजीज़ेज़ हैं, तो हमें उन्हें करेक्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें कंसेप्शन प्लान करना चाहिए। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के हर विज़िट में हम ये एंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ सफिशिएंट हो रही है, मदर को कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं आ रहे हैं। बच्चे की अल्ट्रासाउंड मदर का जो स्कैनिंग होता है, उसके साथ हम ये जान सकते हैं कि बच्चे में कोई बनावट में कोई स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है। उसका सराउंडिंग जो लाइकर है वो सफिशिएंट है, प्लेसेंटा की कंडीशंस कहीं लो लाइंग तो नहीं है, या प्लेसेंटा की मैच्योरिटी या उसकी जो ब्लड फ्लो के पैरामीटर्स हैं वो कहीं अफेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि इन सभी का डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके बच्चे की ग्रोथ पर होता है। इसके अलावा जो रेगुलर चेकअप्स में आपका जो बीपी मॉनिटर होता है, अगर वो थोड़ा बॉर्डरलाइन बढ़ा हुआ आ रहा है या फिर आपकी जो शुगर्स मॉनिटर होती हैं वो कुछ रेज़्ड हैं, तो ये सब भी आपके बच्चे की ग्रोथ को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही आपके अगर कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर हैं, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मूड चेंजेज़ हैं, एंग्ज़ायटी है, पर्सिस्टेंट डिप्रेशन की कंडीशंस हैं, ये सब भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करती हैं। तो प्रेगनेंसी के जो रेगुलर विज़िट्स होते हैं, जो हमारे एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, इनमें ये सिर्फ़ एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन बेस्ड, ये सिर्फ़ अब आज के टाइम पे ये सिर्फ़ लिमिटेड नहीं रह गया है कि जस्ट आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, आपके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे या फिर आपका बीपी, शुगर का टेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने घर पे बहुत ही सेल्फ़ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यह एक होलिस्टिक अप्रोच है। एंटीनेटल एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट प्रेगनेंसी केयर में यह चीज़ें एंश्योर की जाती हैं कि आप ना कि सिर्फ फिज़िकली बल्कि आप मेंटली, इमोशनली भी हेल्दी प्रेगनेंसी के आउटकम की तरफ जा सकें, एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम जा सकें। जैसे कि शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी विज़िट जो होती है उसमें एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें कि ये एंश्योर करते हैं कि बच्चे का कंसेप्शन जो है वो हमें सही जगह पे हुआ है, यानी कि कहीं ट्यूब में प्रेगनेंसी, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके साथ ही बेबी की हार्ट बीट आ गई है, तो ये एक अच्छा साइन है और हम ये रूल आउट कर पाते हैं कि कोई अबॉर्शन की, कोई मिस्ड अबॉर्शन की रिस्क तो नहीं है। हमारी धारणा होती है, बहुत बार हम बड़ों से सुनते हैं कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 3 महीने पे होना चाहिए, पहली विज़िट 3 महीने पे करनी चाहिए, शुरू में कोई दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये सब जो मिसकंसेप्शंस हैं, उन्हें भुला कर के हमें अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए जब भी आपके पीरियड्स मिस होते हैं, आपको अपने डॉक्टर से मिलके फॉलिक एसिड और जो भी विटामिन्स हैं, वो स्टार्ट करने चाहिए। कुछ इनिशियल जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर कुछ आपको थायरॉइड बॉर्डरलाइन आ रहा है या हम प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं, हमारे लिपिड्स अल्टर्ड हैं या फिर कोई यूरिन के अंदर कुछ पस सेल्स या कोई इन्फेक्शन आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें अर्ली डायग्नोस करके इजीली ट्रीट की जा सकती हैं। इसके बाद जो हमारे रेगुलर चेकअप्स होते हैं उनमें हर विज़िट पे ये इंश्योर किया जाता है कि मदर की हेल्थ ठीक है, उसे कोई न्यू ऑनसेट कोई सिम्पटम्स तो नहीं है। इसके साथ ही बच्चे की ग्रोथ रेगुलर हो रही है, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है। तो 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड करके ये चेक किया जाता है कि बच्चे के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या कोई डाउन सिंड्रोम की कोई रिस्क तो नहीं है। हर
3 महीने में आपका हीमोग्लोबिन, आपका शुगर, आपका थायरॉइड, यूरिन, ये सब चीज़ें टेस्टिंग्स के साथ देखा जाता है कि कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है कि जिनसे हमारे बच्चे की डिलीवरी पहले होने के चांस हो या बच्चे की ग्रोथ कम होने के कोई चांस हो। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो आपके विजिट्स अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर जो हैं इंडिविजुअलाइज्ड करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एक रूटीन जो फॉलोअप रहता है वो शुरू के 7 महीने हर महीने, और उसके बाद एवरी 2 वीक्स, और आखिरी जो महीना रहता है उसमें हर मंथ डॉक्टर आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आज के सिनेरियो में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी हम जैसे अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक आप ओबीज़ हैं, आपका थोड़ा बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ अगर आ रहा है, प्री डायबिटिक आ रहा है, कुछ थायरॉइड हमारा बॉर्डर लाइन है, या हमें खून की कमी आ रही है, या कुछ स्ट्रेस डिसऑर्डर हैं, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग्स रहती हैं, बैक एक परसिस्ट करता है, या बच्चे की ग्रोथ जो है वो अकॉर्डिंगली हमें लग रहा है कि इतनी नहीं हो रही, वेट गेन सफिशिएंट नहीं हो रहा, या डायबिटीज़ की वजह से ग्रोथ ज़्यादा लग रही है, तो इन सब कंडीशंस में आपके फॉलोअप जो हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड हो जाते हैं, और अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड्स या टेस्टिंग्स जो हैं उनके लिए एडवाइस करते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी का हर चेकअप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे ट्रीटमेंट के लिए चलें, ताकि हमें एक प्रेगनेंसी में अच्छा आउटकम मिल पाए, बच्चे की ग्रोथ सफिशिएंट हो, अच्छी हो, और एक नॉर्मल डिलीवरी तक हम जा सकें। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।